आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये जो कहावत है ये भारतीय युवाओं पर बिल्कुल सटीक बैठती है। महज दिखावे की जिंदगी जीने के लिए वे लाखों का कर्ज लेने से बिल्कुल नहीं कतराते हैं। महंगे ब्रांड्स के कपड़ों की बात हो या फिर महंगे ब्रांड्स के बैग की बात हो या फिर देश विदेश में महंगे स्थान पर घूमने की बात हो, सोशल मीडिया पर फेक छवि बनाने के लिए और उनसे खुशी प्राप्त करने के लिए वे लगातार कर्ज के जंजाल में फंसते चले जा रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है, हमारे जो भारतीय युवा हैं, मिलेनियल्स और जनरेशन जेड के लोग, ये लगातार अपनी सोसेबाजी और अपनी हवाबाजी के कारण कर्ज के जंजाल में डूबते चले जा रहे हैं। फिर वह कर्ज उन्हें अपने क्रेडिट कार्ड से ही क्यों न लेना पड़े। अभी मार्च के महीने में ट्रांस यूनियन सिविल की एक रिपोर्ट आती है जिसमें बताया गया है कि पिछले वर्ष यानी 2024 में टोटल 119 मिलियन का कर्ज लिया गया, लेकिन उनमें से 77% कर्ज लेने वाले मिलेनियल्स और जनरेशन जेड के ही लोग थे। बेंगलुरु की एक 23 वर्षीय मार्केटिंग पेशेवर महिला को ही ले लीजिए। हाल ही में जो दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट हुआ था उसमें वो जाना चाहती थी और जाने के लिए वो टिकट बुक करने की कोशिश कर रही होती है। टिकट की कीमत तकरीबन 3000 रुपए के आसपास होती है, लेकिन जब तक वो टिकट बुक कर पाती उससे पहले ही सीटें फुल हो गई और सारी टिकटें बिक चुकी थी। लेकिन उन्हें तो अपने दोस्तों के मध्य अपने स्तर को दिखाना था। उन्हें यह दिखाना था कि वह दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में जाने की क्षमता रखती हैं। इसलिए उन्होंने बिना सोचे समझे अपने क्रेडिट कार्ड से वीआईपी सेक्शन की 15,000 की टिकट बुक कर ली। 15,000 रुपए सुनने में एक बड़ी रकम होती है, लेकिन उनके लिए इस रकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट सोशल मीडिया की वह एक पोस्ट थी जो वह कॉन्सर्ट में जाकर पोस्ट करती। सोशल मीडिया की एक पोस्ट के लिए इतना खर्च, वो भी कर्ज लेकर, क्या भाई लोग ये सही है? हमारे जो भारतीय युवा हैं वह लग्जरी ब्रांड्स पर और देश विदेश में छुट्टियां बिताने के लिए और महंगे ब्रांड्स पर लगातार पैसे खर्चा करते जा रहे हैं, वो भी कर्ज लेकर। बदले में उन्हें क्या मिलता है? सिर्फ एक मनमोहक पोस्ट जिसे अकाउंट पर पोस्ट करके वह अपनी फेक स्टैंडर्ड को सेट करते हैं। इस डिजिटल दुनिया में अपनी शानदार छवि पेश करने का यह दबाव हमारे युवाओं को लगातार कर्ज के लिए प्रेरित कर रहा है। उन्हें डर है कि इस दिखावे की जिंदगी में, इस दिखावे की भीड़ में कहीं वो पीछे ना रह जाएं, और इसी वजह से वो लगातार कर्ज लेते चले जा रहे हैं और इसी को कहते हैं सोशल मीडिया डेब्ट। अभी हाल ही में एक और सर्वे होता है जो शॉप के मॉडर्न वेल्थ के द्वारा किया जाता है। उसमें यह पता चलता है कि 49% युवा मिलेनियल्स ये बात एक्सेप्ट करते हैं कि उनकी ज्यादातर खर्च की आदतों को सोशल मीडिया काफी हद तक कंट्रोल करता है। एक जानी मानी कॉपीराइटर और कंटेंट राइटर सृष्टि अरोड़ा को ही ले लीजिए। वो बताती हैं कि वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट के दोस्तों के कारण एक ऐसी जीवन शैली जीने का दबाव महसूस कर रही हैं जो उनकी एक्चुअल में कभी है ही नहीं। वे एक घटना बताती हैं कि उनके दोस्त एक ग्रुप सेल्फी सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हैं जिसमें सृष्टि अरोड़ा भी मौजूद होती हैं, और सृष्टि अरोड़ा यह बताती हैं कि वह ग्रुप सेल्फी एक बारी की थी जब वह कॉफी शॉप पर अपने दोस्तों के साथ कॉफी पीने गई थी। उस ग्रुप सेल्फी में सृष्टि अरोड़ा को छोड़कर बाकी सभी दोस्तों के पास महंगे और लग्जरी ब्रांड्स के हैंडबैग्स होते हैं। सृष्टि अरोड़ा यह महसूस करती हैं कि अगर उन्हें अपने दोस्तों के मध्य स्तर बनाए रखना है तो उन्हें एक लग्जरी बैग की आवश्यकता है, और वह बिना सोचे समझे अपने क्रेडिट कार्ड से 36,000 का एक लग्जरी बैग खरीद लेती हैं। सृष्टि अरोड़ा ये भी बताती हैं कि वो लगभग हर महीने 30 से 35% अपने बजट से ज्यादा सिर्फ इसलिए खर्च कर देती हैं क्योंकि वह सोशल मीडिया पर कूल दिखना चाहती हैं। अब आते हैं पॉइंट पर। पता है प्रॉब्लम क्या है? सोशल मीडिया पर जो आप लोग देखते हो ना, वो रियल एक्चुअल में कभी होता ही नहीं है। आमतौर पर वह किसी इंसान के जिंदगी का वह छोटा सा हिस्सा होता है जो ऐसा प्रोग्राम ही किया गया होता है कि लोग उसको देखकर उस पर फिदा हो जाएं। वह लोगों को लुभाने के लिए ही बनाया जाता है। आप ही सोचिए, आप एक सेकंड मात्र की वीडियो क्लिप के बेस पर और एक फोटो के बेस पर किसी पूरे पर्सन को कैसे जज कर सकते हैं? और अगर फिर भी आप उसको जज करते हैं एक सेकंड मात्र की वीडियो क्लिप और एक फोटो के बेस पर, तो आपसे बड़ा नासमझ कोई हो ही नहीं सकता। अब आपको करना क्या है मैं बताता हूँ। अगर आप भी अपने फ्रेंड्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट के कारण यह दबाव महसूस कर रहे हैं कि आपको भी कर्ज लेकर दिखावा करना चाहिए या फिर आपको कहीं ना कहीं पैसे खर्च करने चाहिए, तो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को कुछ हफ्तों के लिए और कुछ महीनों के लिए डीएक्टिव कर दीजिए। देखिए, टेक्नोलॉजी
आप पर हावी नहीं होनी चाहिए, आप टेक्नोलॉजी पर हावी होने चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी को आप लोगों ने ही बनाया है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए कि टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं आप पर हावी है। आप ही सोचिए, टेक्नोलॉजी तो कोई ऑक्सीजन है नहीं जिसको आप कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए दूर कर देते हैं तो आपका दम घुटेगा और आपकी जान निकल जाएगी। तो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को डीएक्टिव करिए कुछ दिनों के लिए और प्रूव करिए कि आप टेक्नोलॉजी पर हावी हैं, ना कि टेक्नोलॉजी आप पर हावी है। सेकंड थिंग आपको क्या करनी है कि आपको अपने सोशल मीडिया नेटवर्क में उन लोगों को शामिल करना है, उन लोगों को फॉलो करना है, वो लोग जो दिखाते हैं कि वह रियल में क्या है, ना कि फेक स्टैंडर्ड सेट करते हैं। वो ये बताते हैं कि आपके पास जो है आप उसमें कैसे खुश रहिए।